ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां प्रतापगढ़ के जिला जज आवास के सामने चलती ट्रक में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। सूचना के बाद पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने पाया आग पर काबू। दरअसल नगर कोतवाली के कंपनी गार्डन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब जिला जज आवास के सामने नोएडा से नमकीन और चिप्स लाद कर आ रही एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक सड़क से गुजर रही थी, तभी ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण अचानक चिंगारी उठी और देखते ही देखते ट्रक में आग भड़क गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। स्थानीय लोगों की सूचना पर अग्निशमन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक का केबिन और पीछे लदा माल जलकर राख हो चुका था। आग के कारण आसपास के बिजली के तार भी प्रभावित हुए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। ट्रक सतमोला फैक्ट्री से माल लाद कर प्रतापगढ़ में डिलीवर करने के लिए निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में हादसा हो गया। गनीमत यह रही कि ट्रक चालक समय रहते नीचे उतर गया और किसी तरह के जान माल की कोई हानि नहीं हुई। पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये ट्रक में सतमोला चिप्स कंपनी नोएडा से लोड करके प्रतापगढ़ के लिए ड्राइवर ला रहा था। फायर सर्विस को सूचना दिया कि ट्रक में धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है। हमारी टीम तत्काल पहुंची और हम लोग फायर फाइटिंग करके आग बुझाना शुरू किए। लगभग जो है 90% सामान को सुरक्षित बचा लिया गया है। थोड़ी पीछे हिस्से में अभी 2-3 बंडलों में आग है, जिसे कर्मचारी बुझा रहे हैं। ट्रक सुरक्षित है, कोई जनहानि नहीं हुई है, मामूली नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां उत्तर प्रदेश में आप पार्टी द्वारा 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सरयू से प्रयागराज संगम तक चल रही आम आदमी पार्टी की रोजगार दो सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची प्रतापगढ़। किया गया गर्मजोशी के साथ स्वागत। दरअसल तस्वीर प्रतापगढ़ के सदर मोड़ के है, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई यात्रा प्रतापगढ़ पहुंचने के बाद कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस यात्रा को लेकर चलने वाले राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूपी के 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं का नाम काटे जाने का इसमें दावा किया। संजय सिंह ने दावा किया है कि जो भाजपा को वोट नहीं देता, जिसमें मुस्लिम और यादव समाज मुख्य हैं, दोनों बिरादरी से करीब 2 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया जाएगा। ये सरयू से संगम तक की यात्रा है। 12 तारीख को हमने शुरू की है यात्रा और आज 8वां दिन है। प्रतापगढ़ में ही आज रात्रि विश्राम है और कल से फिर ये प्रयागराज के लिए यात्रा प्रारंभ होगी सुबह। इसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दों को हमने उठाने का प्रयास किया। नंबर 1 बेरोजगारी का सवाल है। आज युवा बेरोजगारी से परेशान है, किसान बेरोजगारी से परेशान है, बुनकर हो, महिलाएं हो या रेडी पटरी वाला हो जिसकी दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो रोजगार एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश में, जिसकी ओर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है। हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी हो, सिपाही हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, पीसीएसजे हो, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर का पेपर लीक हो जाता है। तो इस सवाल को हम लोगों ने उठाया। दूसरा, सामाजिक भेदभाव यूपी में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। कभी हम देखते हैं कथावाचक तहसील मोड़वा दिया जाता है, कभी हम देखते हैं रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, कभी हम देखते हैं पासी समाज के एक बुजुर्ग को पेशाब कटवाई जाती है, सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो ये जो एक भेदभाव की राजनीति चल रही है, हम उसके भी खिलाफ है और पूरी यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन रास्ते में मिला। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, अपना समर्थन दिया। तो मैं उन सब का भी आभारी हूँ और अपील भी कर रहा हूँ कि अभी जो 4-5 दिन की यात्रा बची है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग। सर, अभी लेटेस्ट बिहार चुनाव हुआ है, उसके बाद बिहार चुनाव के बारे में तो मैंने 3 महीने पहले बोल दिया था कि अगर एसआईआर होगा तो ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही सौंप दिया है।
और वही हुआ। भाई आज SI यूपी में 2 करोड़ वोट कम से कम कटेगा। उत्तर प्रदेश में अगर SIR जिस तरह से आप बताइए, जो फॉर्म है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, वो फॉर्म अगर आपको भरने के लिए दे दिया जाए तो 3 दिन लगेगा वो फॉर्म भरने में। 5 दिन से हम तो इसका जो वोट कटेगा, किन लोगों के वोट कटेंगे सर? क्या टारगेट करके विपक्ष के लोगों के वोट काटे जाएंगे। किसी समुदाय का विशेष? मुसलमानों का वोट काटा जाएगा, यादवों का वोट काटा जाएगा, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका वोट, जो बीजेपी को वोट नहीं करता है परंपरागत रूप से, उनके वोट काटे जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु इलाके खबर की, जहां इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। ककराहा मोड़ से हत्या में शामिल पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। दरअसल अंतु थाना क्षेत्र के घुराहा गांव में मिले संदिग्ध शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। मृतक शिवशंकर शुक्ला की हत्या कोई गैर नहीं बल्कि उसके बेटे शिवम ने अपने साथियों संग मिलकर किया था। शिवम ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों को ककराहा चौराहा और लोहंगपुर बाईपास से गिरफ्तार किया, जिनमें शिवम के अलावा उमेश और महेंद्र शामिल हैं। इन तीनों अभियुक्तों के पास से चाकू भी बरामद किया गया। अभियोग में BNS और आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं। तीनों गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई।